तो आज ईश्वर के विषय में चर्चा करेंगे कि आखिर ईश्वर है क्या, कहाँ रहता है, क्या करता है। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ईश्वर कहाँ रहता है, कैसा है, क्या करता है। जब तक हम यही बात नहीं जानेंगे तो फिर हमें ईश्वर का पता ही नहीं चला, उसकी मदद कैसे ले सकते हैं। हम इन संसार के राग द्वेषों से मुक्त कैसे हो सकते हैं। सत्य है जो हमेशा हमारे काम आता है, जीव के काम आता है। जैसे दूध में मक्खन छुपा रहता है, ऐसे ही ईश्वर भी हमारे अंदर छुपा रहता है। अम्मा आवाज आ रही है? मां इधर ध्यान दे। तो जैसे दूध में मक्खन छुपा रहता है, ऐसे ही ईश्वर हमारे इन पंचभूतों में छुपा रहता है। पंचभूतों में, शरीर के अंदर। ये शरीर हमारा पंचभूत है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इन 5 तत्वों से हमारा ये शरीर निर्मित हुआ है। इस पंचभूत निर्मित शरीर के अंदर हमारा ईश्वर व्याप्त है। जैसे उदाहरण दिया, दूध के अंदर मक्खन छुपा रहता है, ऐसे ही इन पंचभूत रूपी शरीर के अंदर हमारा ईश्वर छुपा रहता है। इस शरीर के अंदर ईश्वर छुपा रहता है। सत्य पर कभी भी असत्य की जीत नहीं हो सकती। सच्चाई पर कभी अधर्म की जीत नहीं हो सकती। ये संसार त्रिगुणात्मक है और ईश्वर सत्य निर्गुण है। दोनों की टक्कर है। इस संसार में तीनों गुण भी हैं और सत्य भी छुपा हुआ है। दोनों की टक्कर है, युद्ध हो रहा है। इस संसार में ही सत्य का और असत्य का युद्ध हो रहा है। लेकिन सत्य पर असत्य की कभी विजय नहीं होती है, जीत सत्य की ही होती है। उदाहरण के लिए, जैसे एक तो नियमित जीवन जीना होता है नियम के साथ, एक अनियमित जीवन जीना होता है। इसमें दोनों में सत्य कौन है? नियमित जीवन जीना सत्य है। एक सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है, एक असात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। जीत किसकी होती है? सात्विक भोजन की। एक इस संसार के अंदर सुख है और एक दुख है। कौन सा अच्छा लगता है? सुख अच्छा लगता है। एक शांति और संतोष वाला पुरुष है और एक अशांति और असंतोष वाला पुरुष है। जीत किसकी होती है? शांति और संतोष वाले पुरुष की जीत होती है। एक तरफ मक्खन है और एक तरफ विष है। कौन सा अच्छा है? मक्खन अच्छा है। तो इस तरह से सत्य ही अच्छा लगता है। जो अच्छा है वही हमारा हित है। जो कुछ भी अच्छा है इस शरीर के अंदर, जो अच्छा लगने वाला है, कर्म, जीवन या अच्छा मन, अच्छी बुद्धि, यही हमारा अच्छा है, सत्य है। ये मन की सच्चाई है, बुद्धि की सच्चाई है, जीव की सच्चाई है। जीवन सत्य है, अच्छा है, सुखदायी है, आनंद पूर्वक है। अब झूठ क्या है इसमें? मन का अशांत रहना, बुद्धि की अशांत रहना अशुद्धि, जीव का अशांत रहना उसकी अशुद्धि, कर्म अशुद्ध करना, ये
अच्छा नहीं लगता और असत्य हो जाता है। इसके साथ जीव असत्य हो जाता है। दोनों की लड़ाई है। देखो जीत किसकी होती है, सच्चाई की जीत होती है या झूठ की जीत होती है। अब इसमें देखो, जो झूठ के साथ जी रहा है, खान पीन में भी सुधार नहीं है, बुद्धि में भी सुधार, कर्म में भी सुधार नहीं, चित्त में भी सुधार नहीं, मन में भी सुधार नहीं, इंद्रियों में सुधार नहीं, तन में सुधार नहीं, तो फिर वो कैसा हो जाएगा मनुष्य इस संसार में? रोग देगा, हानि देगा, टेंशन देगा। इस जीव को अधर्म की प्राप्ति होगी, दुख की प्राप्ति होगी, नरक की प्राप्ति होगी, अशांत रहेगा, असंतोषी बन जाएगा, हवस की खोपड़ी बन जाएगा, पता नहीं चलेगा कि इसमें सत्य भी है, और मूर्ख बनकर जीवन गमा जाएगा असत्य के साथ, अधर्म के साथ। उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। अधर्म का जीवन, असत्य जीवन, राक्षसी जीवन, दानवी जीवन, असुरी जीवन, यह है दुख का जीवन। एक सत्य का जीवन, देवता लोग सत्य के साथ ही हैं, सत्य के साथ रहते हैं, शुद्धि के साथ रहते हैं, निस्वार्थ रहते हैं। उनकी बुद्धियां शुद्ध रहती है। मानव की बुद्धि अगर शुद्ध है, मन शुद्ध है, चित्त शुद्ध है, वाणी शुद्ध है, कर्म शुद्ध है, इंद्रियां शुद्ध है, तब तन शुद्ध है और शुद्ध संगति है, तो वो मानव भी शुद्ध होता है, सत्य में सत्य के साथ होता है, देवताओं की तरह। जैसे देवता अपनी सच्चाई के साथ रहते हैं और भगवान का उनको साथ मिलता है, ऐसे ही मानव भी अगर सच्चाई के साथ रहता है, शुद्ध भोजन, शुद्ध संगति, शुद्ध रहन सहन, नियमित जीवन, तो भगवान का साथ मिल जाता है, सच्चाई का साथ मिल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक बार एक राजा ने अपने सेनापति को बुलाया कि भाई मैं बड़ा भ्रमित हूं, मुझे बताओ कि हम ये जो ईश्वर 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 करते रहते हैं, आखिर ईश्वर क्या चीज है, कहां रहता है, क्या करता है, क्या करता है, कहां रहता है, क्या है ईश्वर, कहां है ईश्वर? सेनापति बोले, हजूर मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूं, तुम्हारे जो ये मंत्री हैं बीरबल, इनको इस विषय में बहुत ज्ञान है। कि अच्छा बीरबल खड़े हो जाओ, बताओ कि ईश्वर कहां रहता है, क्या करता है, क्या करता है, वो कैसा है वो? तो ठीक है, अब वो तो मंत्री थे, वो तो उन राजा के सलाहकार थे, इसलिए मंत्री ने बीरबल ने कहा कि ठीक है राजा साहब, मैं इसका जवाब दूंगा। राजा ने कहा कि तुम्हें एक हफ्ते का समय, 7 दिन का, एक सप्ताह का समय दिया गया है, तुम्हें इसमें मुझे जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा अगर जवाब तुमने नहीं दिया या गलत जवाब दिया तो तुम्हारी मौत निश्चित, कठोर दंड दिया जाएगा, कठोर दंड दिया जाएगा। कि ठीक है राजा साहब, जैसी आपकी मर्जी। अब राजा साहब चिंतित हो गए, राजा साहब वो बीरबल साहब चिंतित हो गए, मंत्री कि मैं इसका जवाब क्या दूं, मुझे भी पता नहीं है। अब उन्होंने चिंता 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 में ही चारपाई पकड़ ली, खाना पीना त्याग दिया, अशांत रहने लगे। उनके पास एक नौकर था, एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, छठे दिन क्योंकि समय नजदीक आता चला जा रहा था, राजा को जवाब देना था, तो छठे दिन
उनके पास एक नौकर था, उसने कहा कि हजूर, मैं आपका नौकर हूं, आपकी दशा देख करके मुझे भी चिंता हो रही है। आखिर बात क्या है, आप मेरे योग्य बात समझो तो मुझे बताओ, मैं अवश्य उस आपकी सेवा करूंगा। आप क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, आप बीमार से हो गए हैं, पतले दुबले होते चले जा रहे हैं, कारण क्या है मुझे बताओ। बीरबल ने सोचा कि ये कम पढ़ा लिखा लड़का है और ये क्या मेरी बात का जवाब देगा, इसको क्या पता है। लेकिन वो लड़का तुम्हारी तरह गुरुजी के पास आता था, किसी संत की सेवा करता था, सत्संग सुनता था, इसलिए उनको इन रहस्यों का पता था। बस फिर भी वो बच्चा जो था बीरबल से जिद करता रहा, और बीरबल से कि अच्छा भाई, जब तू नहीं मानता है तो तू देख ले, अगर तेरा जवाब गलत हो गया, ऐसे ऐसे बात है। तो राजा ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि ईश्वर क्या है, कहां रहता है, क्या करता है, कि बस इतनी सी बात है। कि हाँ, इतनी सी बात है। तुझे बात छोटी लगती है क्या, कि ये तो कुछ भी बात नहीं है, आप इसके पीछे चिंतित थे, खाना पीना सब छोड़ रखा था, आप बेफिक्र रहो, मैं इसका जवाब राजा को दे के आऊंगा। अरे कि तू रहने दे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ मेरी तो मृत्यु आएगी आएगी, मुझे तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, तुझे भी कहीं दंड ना मिल जाए, मृत्यु ना मिल जाए। कि राजा साहब आप निश्चिंत रहो, मैं इसका जवाब राजा को दूंगा, आप चिंता मत करो, मैं राजा को उनकी बात का जवाब दे के आऊंगा। तो ठीक है। अगले दिन सप्ताह पूरा होने जा रहा था, राजा ने बीरबल को बुला लिया, सभा को बुला लिया कि बीरबल उपस्थित हो। अब बीरबल उपस्थित हो गए, उसके साथ वो नौकर बच्चा भी था, वो सत्संगी था, एक संत की शरण में जाया करता था, सुनता था, सत्संग सुनता था। लेकिन बीरबल को पता नहीं था कि ये सत्संग सुनता है। बस राजा ने जो है बीरबल को उपस्थित कर लिया, कहा भाई मेरी बात का जवाब लेके आए, कि हाँ राजा साहब। मैं तो खैर इस बात का, ये तो छोटी सी बात है, जो आपने ये प्रश्न किया है तो बहुत छोटा सा है, इस छोटी सी बात का जवाब तो मेरा ये नौकर दे देगा। राजा एकदम चौकन्ने हो गए कि इतनी छोटी बात और मुझे पता नहीं है। जब ये इतनी छोटी बात है और तुमको पता था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कि राजा साहब ये बात आपने पूछी ही आज है, तो मैं बताता कहां से, क्यों बताता। अच्छा चलो मेरी बात का जवाब दो, तो कौन है जो जवाब देने वाला है। कि ये बच्चा है, खड़ा हो गया बच्चा। राजा ने कहा कि तुम मेरी बात का जवाब दोगे। कि हाँ हजूर, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। तुमको ज्ञान है। कि हजूर मुझे ज्ञान है या नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा, आप प्रश्न कीजिए। तो बताओ ईश्वर कैसा है, कहां रहता है, क्या करता है। तो ठीक है राजा साहब, मैं थोड़ा सा चल के आया हूं, थोड़ा सा दूध मुझे मंगवा दीजिए, मेरा थोड़ा सा स्वभाव है दूध पीने का। कि अच्छा कितना दूध चाहिए, कितना पिएगा। बस ज्यादा ज्यादा 1 गिलास दूध मुझे मंगवा दो। कि अच्छा ठीक है, 1 गिलास दूध मंगवा दिया। हजूर उसमें पानी नहीं होना चाहिए।
ठीक है, उसे प्योर दूध मंगवा दिया गया। अब वो नौकर का बच्चा, वो बच्चा दूध आ गया उसको, और उस गिलास में उंगली घुमाने लगा। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट उसमें उंगली चलाता रहा, उंगली चलाता रहा। राजा ने कहा कि इसमें क्या कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है इसमें, तू मेरी बात का जवाब दे रहा है या ऐसे टाइम वेस्ट करता रहेगा? हजूर, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपके पहले क्वेश्चन, प्रश्न का जवाब ढूंढ रहा हूं कि इससे मेरे प्रश्न का जवाब कैसे मिल जाएगा। कि राजा साहब, मैं वही तो ढूंढ रहा हूं, इसमें मैं वही ढूंढ रहा हूं जो आपका पहला प्रश्न है, ईश्वर कहां रहता है। ईश्वर कहां रहता है? अरे तो इसमें कहां से, मतलब तुझे इसमें तो, ये तो दूध है, कि इस दूध में मैं मक्खन को ढूंढ रहा हूं, कि तो इस दूध में मक्खन कैसे निकल जाएगा? मक्खन तो तब निकलता है जब पहले दूध को गर्म किया जाता है, उसे जमाया, दही जमाया जाता है, फिर उसे बिलोया जाता है, और फिर उसमें से मक्खन निकाला जाता है। तो राजा साहब, मैं यही तो इसमें देख रहा हूं कि जो मक्खन इसके अंदर छुपा हुआ है उसे ही निकालने की कोशिश कर रहा हूं। आपने ही अपने प्रश्न का जवाब अपने आप ही दे दिया, अपने प्रश्न का जवाब आपने खुद ही दे दिया कि इस दूध को पहले जमाया जाता है, फिर इसको बिलोया जाता है, तब इसमें से मक्खन निकलता है। ऐसे ही इस शरीर को, माने मन को, इंद्रियों को और तन को पहले शांत किया जाता है, जमाया जाता है, बर्फ की तरह ठंडा किया जाता है, बर्फ की तरह ठंडा करके, माने कि इसे दही की तरह जमा करके स्थिर किया जाता है। इन पंचभूतों को, इंद्रियों को भी, तन को भी, जो मन, अंदर मन बनता है, उस मन को शांत किया जाता है, और तब उसको अपनी बुद्धि से बिलोया जाता है। रई, इस मन को बिलोने वाली रई है बुद्धि, बुद्धि से इसको बिलोया जाता है, तब इसमें से मक्खन निकलता है। ये जो हमारा शरीर पंचभूत शरीर है, इसमें ही मक्खन छुपा हुआ है, भगवान छुपा हुआ है। पंचभूतों में, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि में ही मक्खन छुपा हुआ है। हमारे मन में ही ईश्वर छुपा हुआ है, हमारे मन में ही सत्य छुपा हुआ है। इसलिए जब हम मन को बुद्धि से बिलोते हैं, मन को बुद्धि से बिलोते हैं, तो मक्खन निकल जाता है, ज्ञान बच जाता है। हमारा मन ही तन और इंद्रियों का एक बिंदु है, केंद्र है। उस मन को जब हम बुद्धि से बिलोते हैं तो मक्खन निकल के बाहर आ जाता है। ये आपके पहले प्रश्न का जवाब है। कैसा है ईश्वर? फिर कैसा है? उस बच्चे ने जवाब दिया कि ईश्वर जैसे मक्खन सफेद होता है, ऐसे ही ज्ञान भी सफेद होता है। जैसे मक्खन हमको ताकत देता है, ऐसे ही ज्ञान हमको ताकत देता है।
राजा बोला, ठीक है भाई, तेने 2 प्रश्नों का जवाब तो मेरा दे दिया, अब वो क्या करता है? ठीक है राजा साहब, बहुत देर होगी खड़े खड़े, आप तो बैठे हो गद्दी पर और मैं खड़ा हूं, कम से कम 1 घंटा तो हो ही गया, कुछ देर के लिए आप तो यहां आ जाओ, मेरी जगह आ जाओ और मुझे अपनी जगह खड़ा कर दो। ये क्या बकवास कर रहा है कि हाँ राजा साहब, आपकी बात का जवाब तो जब ही मिलेगा। कि अच्छा, अब राजा को तो अपनी बातों का जवाब लेना था। राजा साहब नीचे आके खड़े हो गए और वो लड़का गद्दी पे जाके पहले तो बैठा, आराम से बैठा, एक नौकर राजा की गद्दी पे जाके बैठा। राजा बोला, अरे वो बैठा ही रहेगा, मेरी बात का जवाब देगा? कि राजा साहब मैं जवाब ही तो दे रहा हूं। कि ये क्या जवाब है? कि ईश्वर यही करता है, गद्दी पे बैठने वाले को नीचे खड़ा कर देता है, गिरा देता है, मेरे जैसा भिखारी बना देता है और भिखारी को मेरी तरह गद्दी पे बैठा देता है, भिखारी को मेरी तरह गद्दी पर बैठा देता है। ईश्वर यही तो करता है। जो भी बगैर गुरु के, बगैर ज्ञान के कर्म करता है, बगैर गुरु के, जो ज्ञान के अनुसार कर्म करता है, जो गुरु का साथ लेकर कर्म करता है, वो तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी दे सकता है और ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। गुरु के साथ रह करके, सच्चाई के साथ रह करके, ये ईश्वर की कृपा है। ज्ञान ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का स्वरूप है। इसका साथ लेकर जो इस संसार में रहेगा ज्ञान के साथ, वो हर बात का जवाब दे सकता है, सुखी रह सकता है, सत्य बन सकता है, मुक्ति, मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर सकता है, मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है, मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। मुक्ति और मोक्ष में अंतर है। मुक्ति तो इस संसार में सांसारिक उपद्रवों से पाई जाती है और मोक्ष मुक्ति से भी बड़ा है, तो यहां से बिल्कुल विदा हो जाता है, संसार में नहीं आता है। तो जो गुरुओं के साथ, ज्ञान के साथ रह करके लेकिन ये ज्ञान कब उपजा, ये मक्खन कब उपजा? जब पहले मन को शांत किया और शांत मन करके, शुद्ध मन करके, तब बुद्धि से उसको बिलोया तो ज्ञान उपज के आ गया। ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ऐसा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? इसकी बात का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या शांति को भंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ये बुद्धि जब मन को पिलोया जाता है तो फटाक से जवाब दे देती है, ज्ञान उपज के आ जाता है। लेकिन मन को शांत करना बहुत जरूरी है, अन्यथा बुद्धि जब उसको पिलो नहीं पाएगी, उसमें से मक्खन नहीं निकाल पाएगी। मन को शांत करना जरूरी होता है, तब बुद्धि उसमें से मक्खन निकालती है। तुम दूध में रई चलाए जाओ, तुम दूध में रई चलाए जाओ, मक्खन नहीं निकलेगा। उसका भी नियम है, पहले मन को शांत करो, तब बुद्धि से उसे पिलो तो मक्खन निकल जाएगा। अगर दूध को तुम पिलोने लग गए तो मक्खन नहीं निकलेगा, केवल झाग निकल के आ जाएंगे, झाग निकल के आ जाएंगे। बबूले आ जाएंगे। तो सच्चाई, ज्ञान के साथ जो जीव ज्ञान के साथ जीवन व्यतीत करता है, वो विजय होता है। सच्चाई पर झूठ की जीत नहीं होती है।
उसकी ही जीत होती है जो ज्ञान के साथ जीवन व्यतीत करता है, सत्य के साथ जीवन व्यतीत करता है, जीत उसकी होती है, झूठ की जीत नहीं होती है। तो उस बच्चे ने राजा के तीनों प्रश्नों का जवाब दिया। कहां रहता है, क्या करता है, कैसा है, तीनों बातों का जवाब मिल गया। इसी में ईश्वर छुपा हुआ है। हमारे पंचभूत रूपी शरीर के अंदर ईश्वर मक्खन की तरह छुपा हुआ है। हमारा मन और चित्त बड़ा चंचल है, ये संसार है, इसमें हमारा मन और चित्त हमेशा चंचल बना रहता है। इस चंचल मन का, इस चंचल चित्त का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और हर आदमी का मन और चित्त चंचल बना रहता है, इसलिए कोई भी जीव विश्वास के काबिल नहीं है। कभी चंचल मन और चंचल चित्त वाले का कभी विश्वास मत करना, मत करना। जीवन भर के लिए तो मैं ये ज्ञान दे रहा हूं, चंचल मन और चंचल चित्त का कभी विश्वास मत करना, नहीं तो तुम्हारी हार हो जाएगी, तुम गलत हो जाओगे, तुम झूठे बन जाओगे। जीव अज्ञानी हो जाता है, वही अज्ञानी आदमी ही चंचल मन और चंचल चित्त पर विश्वास करता है, भूल में, अज्ञानता में, अधर्म के साथ, और मार खाता है इस संसार में, धन की हानि उठा लेता है, मृत्यु तक आ जाती है, मृत्यु तक। इसलिए कभी भी चंचल मन चंचल चित्त वाले का, झूठे आदमी का, अधर्मी का कभी विश्वास मत करो। विश्वास के काबिल तो एक सत्पुरुष है, विश्वास के काबिल एक सत्पुरुष, जो सत्य के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है, वो विश्वास के काबिल होता है। उस पर ही विश्वास करो, सत्य पर ही विश्वास करो, ईश्वर पर ही विश्वास करो, भक्तों पर, भगवान के भक्तों पर ही विश्वास करो। अन्यथा असत्य पर अगर विश्वास किया तो हार होगी, जीवन तक जा सकता है, घर गृहस्थी लुट सकती है, वो अधर्म है। इसलिए अगर विजय होना चाहते हो, अगर जीत पाना चाहते हो, अगर भवसागर से पार जाना चाहते हो, तो सत्य पर विश्वास करो। इस तरह से अपने मन को शांत करके, बुद्धि के द्वारा उसे विलो करके हमेशा उसको ज्ञान में परिवर्तित करो, क्योंकि तुम्हारा सत्य तुम्हारे इन पंचभूतों में छुपा हुआ है। ईश्वर तुम्हारे पंचभूतों में छुपा हुआ है, उसे बुद्धि के द्वारा विलो लो, मन को बुद्धि के द्वारा विलो करके मक्खन, ज्ञान, ज्ञान रूपी मक्खन में बदल लो। तो संसार में जैसे चालाक शिकारी अपने द्वारा पकड़े गए मृग का विश्वास नहीं करता, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। बुद्धिमान लोग, जिनकी बुद्धि शुद्ध है, उनको बुद्धिमान कहते हैं। जिनके विचार शुद्ध हैं, ऊंचे हैं, उन्हें ज्ञानवान कहते हैं। और जिनका मन शांत है, उन्हें संसार में धनवान कहते हैं। जिनका मन शांत है, उनको संसार में धनवान कहते हैं। मन की शांति सबसे बड़ा धन है। क्या है? मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है। सरलता, सहन करना, सहन करना, मन को शुद्ध रखना, बस यही है सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी संपत्ति। खूब संपत्ति इकट्ठी हो जाएगी अगर तुम्हारा मन शांत है और शुद्ध है तो।
बोलो बात सही है? बोलो बात सही है? हाँ, अगर तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा मन सहता है, किसी की गाली भी, किसी की चोट भी सहन कर लेता है, वही मन जीत में जाता है। उसके पास ही लक्ष्मी की दया होती है, माता रानी की दया होती है। जिसके मन में शांति होती है, जो सहन कर सकता है, जो जितना सहन करेगा लक्ष्मी उतनी उसके घर में आएगी। तो अगर धनवान बनना है तो मन को शांत करो, स्थिर करो। अगर ज्ञानवान बनना है तो मन शांत मन से ही, शुद्ध मन से ही मक्खन निकलेगा, तो ज्ञानवान भी हो जाओगे, गुरुओं का साथ मिल जाएगा, तो फिर इस संसार में जीतने के लिए तुम्हारी बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी, बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी भी चंचल चित्त पर भरोसा नहीं करते हैं। चंचल चित्त पर, न चंचल मन पर करते, न चंचल चित्त पर करते। ऐसा आप्त ऋषियों ने कहा भी है। ऋषि लोगों ने, वो तो तत्व ज्ञानी होते थे ऋषि। पहले जो ऋषि मुनि थे तत्व ज्ञानी होते थे। इस शरीर को उन्होंने एक एक बाल बराबर भी, मतलब कहीं ऐसा नहीं छोड़ा कि किसी तत्व को नहीं जाना हो, सबको जाना अपनी योग शक्ति से, परमात्मा के योग से मन को शांत कर करके एक एक तत्व को जान लिया कि इसमें क्या करने से क्या हो जाता है, अधर्म में रहने से क्या कैसा जीवन हो जाता है, धर्म में रहने से कैसा। तो ऐसा आप तो ऋषियों ने कहा भी है कि इस चंचल चित्त का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे कभी मैत्री यानी मित्रता नहीं करनी चाहिए। जो चंचल चित्त से और मन से, चंचल मन से मित्रता करेगा, उसका कहना मानेगा, वो नरक में जाएगा, वो डूबेगा। जो चंचल मन से मित्रता करेगा, माने चंचल मन को साथ लेके चलेगा गया काम से, वो तुम्हें कभी कहीं फंसाएगा चंचल मन, कभी कुछ गलत कर्म कराएगा चंचल मन, कभी गलत खिलाएगा, कभी गलत संगति ले जाएगा चंचल मन। तो ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि चंचल मन और चित्त का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसका विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव का अखंड तप क्षीण हो गया था। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप जब प्रकट किया, मोहिनी स्त्री रूप, बस उस स्त्री रूप को महादेव जो अखंड तपस्वी थे वो भी खंडित हो गए, वो भी खंडित हो जाते हैं। ऐसी है ये मोहिनी चंचलता। तो जैसे व्यभिचारिणी स्त्री परम पुरुष से अपने विश्वासी पति का वध करा देती है, जैसे व्यभिचारिणी स्त्री माने जो अपने चरित्र को जिसने बेच दिया है, जो अपने पति से अलग दूसरे पति के साथ जुड़ के रहती है, वो व्यभिचारिणी होती है। यहां वैश्या कहते हैं उसको। तो वैश्या अपने पास आने वाले जिन पर विश्वास कर लेती है, जो उस पर विश्वास कर लेते हैं व्यभिचारिणी, उनसे अपने असली पति का वध करा देती है। अशुद्ध बुद्धि ही आदमी की व्यभिचारिणी स्त्री है। अशुद्ध बुद्धि से ऐसा काम होता है, बुरा काम। स्त्री अपने पति तक का वध करा देती है। उसी प्रकार जो योगी अपने मन पर विश्वास करते हैं, वो ऐसे ही हार जाते हैं। यह शोर मचाना मत आया, मैं बहुत पढ़ाई करूंगा किसी दिन। उसी प्रकार जो योगी अपने मन पर विश्वास करते हैं, वे मन के वशीभूत होकर काम, क्रोध आदि शत्रुओं के आक्रमण से अपनी साधना को नष्ट कर डालते हैं।
नहीं समझ आई बात? फिर समझो। ऐसे स्त्री और पुरुष जो अपने चंचल मन और चित्त पर विश्वास करते हैं, ऐसे योगी भी, योगी माने जो भगवान से ध्यान लेते हैं, उनका ज्ञान रखते हैं, वो भी अगर थोड़ा सा मन के साथ जुड़ गए, यानी मन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। योगी भी मन पे भरोसा विश्वास करने से गिर जाते हैं। मन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। चंचल मन चित्त का कभी साथ लेकर जीवन तय नहीं करना चाहिए, नहीं तो डुबा देगा, फंसा देगा। चंचल मन ही, ये मन ही फंसाता है आदमी को। तो आदमी को फिर कैसा जीवन जीना चाहिए? ईश्वर कहाँ रहता है, कैसा है, क्या करता है, उसे ध्यान में रखते हुए अपने मन को शांत करो और उसे बुद्धि, शुद्ध बुद्धि के द्वारा मिलो और ज्ञान से जीवन तय करो। सिर्फ ईश्वर का साथ रखो तो तुम्हें आत्म प्राप्त होगा और एक दिन तुम योगी बनकर के परमात्मा से योग लेना शुरू कर दोगे, परमात्मा के दर्शन होंगे। मन को शांत करना, शुद्ध करना, बुद्धि को शांत करना, शुद्ध करना, चित्त को, चंचल चित्त को शांत करना, स्थिर करना, तुम्हारी जीत है, तुम्हारी जीत है। यही है मोक्ष। तो उसी प्रकार जो योगी अपने मन पर विश्वास करते हैं, वे मन के वशीभूत होकर काम, क्रोध आदि शत्रुओं के आक्रमण से अपनी साधना को नष्ट कर डालते हैं। सारी जिंदगी की तपस्या को जो मन पर विश्वास करते हैं, जो मन के बहकावे में बहक जाते हैं, जो जीव मन के बहकावे में, अभी मन हुआ तो काम में आसक्त हो गए, अभी मन का हुक्म हुआ तो कहीं झूठ बोल लिया, कहीं फंस गए, किसी को फंसा लिया, किसी को छल कर दिया, उस जीव का विश्वास चला जाता है, जीव का विश्वास चला जाता है। वे मन के वशीभूत होकर काम, क्रोध आदि, छल कपट आदि शत्रुओं के आक्रमण से अपनी साधना को नष्ट करता है। ये शत्रु है, ये तुम्हारी तपस्या साधना को नष्ट कर देते, ज्ञान को नष्ट कर देते। यह मन काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, भय तथा कर्म बंधनों का स्थान है, घर है। ये मन, क्योंकि सांसारिक मन है, ये मन ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद का घर है। इसलिए इस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, तो हार जाओगे। चाहे गृहस्थ में रहो, चाहे गृहस्थ के बाहर रहो, चाहे तुम संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ, जब जहां जहां भी तुम लोभ करोगे, क्रोध करोगे, अपने शत्रु का साथ लोगे, तभी तुम्हारी हार होगी। ईश्वर साथ नहीं देगा। जीत तो सत्य की होगी। बचाने वाला तो ईश्वर है, फंसाने वाला मन है। सांसारिक मन फंसाता है और ईश्वर तुम्हें निकालता है। तो यह जो मन है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय तथा कर्म बंधनों का घर है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इन पर विश्वास नहीं करेगा। कभी विश्वास मत करना इन पर, नहीं तो जीव की हार होगी, जीव को नरक मिलेगा, जीव को टेंशन होगी, जीव का ज्ञान चला जाएगा। मन की जो हार है, मन जीत जाएगा और तुम्हारी हार हो जाएगी अगर इनका विश्वास करके चलोगे। कलयुग में जब अधर्म पूरी तरह पनप जाएगा, कलयुग में अधर्म मन के अंदर, ये जो शत्रु हैं जब पूरी तरह से पनप जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे कलयुग में,
तब कुटक देश का बुद्धिहीन राजा अरहत वहां के लोगों से ऋषभ देव जी के जीवन और आचरण तथा कर्मों का उपदेश सुनकर उसे ग्रहण तो करेगा, परंतु लोगों के पूर्व संचित पाप कर्मों के वशीभूत होकर वह अपने धर्म को भूल जाएगा। नहीं समझे बात को? जब कलयुग में जो हमारे जीव के शत्रु हैं वो हमारे मन रूपी घर में जब अपना डेरा डाल लेंगे और वो ताकतवर हो जाएंगे, तो ये जो जीव है, भले ही चाहे राजा भी सही, भले ही चाहे राजा भी सही, इसको भी अपने बस में कर लेंगे और अपने पापों से उसे युक्त कर देंगे, क्योंकि ये तो सब शत्रु हैं, अधर्म के तत्व हैं। राजा भी अपने पुण्यों से राजा बना है, ये पाप के प्रतीक हैं। तो ये पाप जब मन में छा जाता है तो चाहे भले राजा भी हो वो भी गिर करके भिखारी बन जाता है। इसलिए लक्ष्मी तुम्हारा साथ कब देती है? जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, मन हवस नहीं रखता, मन शांत। जो भी हमें भगवान दे रहा है हमारे भाग से, बिल्कुल बहुत दे रहा है, अच्छा दे रहा है। आदमी माने जीव और मन बिल्कुल जब शुद्ध हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये तो कलयुग जब बढ़ता चला जाता है, घर के अंदर मन के अंदर हवस जब बढ़ती चली जाती है जीव में, तब ये हालात होती है कि अगर पुण्यों से वो राजा भी बन गया है तो भी भिखारी बन जाएगा, भिखारी बन जाएगा। वो अपने धर्म को भूल जाएगा और निर्भय होकर पाखंड पूर्ण कुमार का प्रचार अपनी बुद्धि से करेगा। राजा भी पापियों का साथ लेकर के, शत्रुओं का साथ लेकर के, अधर्म का साथ लेकर के वो एकदम निर्भय हो जाएगा, उसको भय नहीं रहेगा और पाखंड करना शुरू कर देगा। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, इनको बढ़ावा देगा, वही राजा पाखंडी हो जाएगा। ऐसे ही घर का जो राजा होता है, घर का मालिक, ऐसे ही उसका भी हाल है। जिस घर में पुरुष कामी हो जाता है, शत्रुओं का साथ लेके चलता है, ऐसे दर दर की ठोकरें खाता रहता है। इसलिए इस पुरुष को इस चंचल मन और चित्त से हमेशा किनारा करके रहना चाहिए, ज्ञान के साथ रहना चाहिए, पवित्रता के साथ रहना चाहिए। पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, शांत मन, शुद्ध बुद्धि, चित्त स्थिर करके रहना चाहिए, तो तुम्हारी भगवान मदद करेगा। करेगा? हाँ, उसकी ही मदद करता है जो मन को शांत शुद्ध, बुद्धि को शांत शुद्ध और चित्त को स्थिर कर लेता है, वही जीव इनका साथ लेकर के पार जाता है, ज्ञान के साथ भव सागर से पार जाता है। नहीं तो चाहे वो राजा भी क्यों ना हो, प्रारंभ से कमाए हुए पुण्यों से वो राजा क्यों ना बन गया हो, लेकिन कुमार्ग पर जाकर के मन में, अपने घर में इन बुराइयों का वास करा करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद से ये शत्रु उस राजा को भी गिरा करके पाखंडी बना देंगे, घूसखोर बना देंगे, भ्रष्टी बना देंगे। उस कारण कलयुग की माया से प्रभावित होकर अनेकों नीच पुरुष अपनी पवित्रता और आचरण की शुद्धता को भूल जाएंगे। ऐसे राजा के घर में, देश में, ऐसे राजा के घर में, देश में वो अपनी पवित्रता, आचरण, चरित्र की शुद्धता सबको भूल जाएंगे। भूल जाते नहीं, सब भूल जाएंगे और वो कामासक्त हो जाएंगे, सब दुष्चरित्र हो जाएंगे।
अपनी बेटी पराई बेटी में कोई अंतर नहीं समझेंगे। चार आदमियों बदमाशों का साथ लेकर के दिन दौड़े डकैती डालेंगे, जेब कटवाएंगे, मार काट कराएंगे, ये काम कराते हैं। तो उस कारण कलयुग की माया से प्रभावित होकर अनेकों नीच पुरुष अपनी पवित्रता और चरित्र आचरण की शुद्धता को भूल जाएंगे। वे बुद्धिहीन लोग कलयुग के प्रभाव से न तो स्नान ध्यान करेंगे, नियम भूल जाएंगे, अपने शरीर के नियम धर्म भूल जाएंगे, न शुद्ध रहेंगे, न केस कटवाएंगे और ईश्वर का अपमान करते हुए पाखंडपूर्ण कर्मों को अपने मनमाने रूप में स्वीकार करेंगे। कलयुग में ऐसा जीव हो जाता है जो मन पर विश्वास करता है, शत्रुओं पर विश्वास करता है, जिनका मन चित्त चंचल हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है, वो मनमाने ढंग से पाखंडपूर्ण कर्मों से कर्म करेंगे। वे वेदों, ब्राह्मण और यज्ञ पुरुष भगवान को अपने मनमाने रूप में स्वीकार करेंगे। वे वेदों, ब्राह्मण और यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु की निंदा करने में पीछे नहीं रहेंगे। सच्चाई की निंदा करने में क्या होती है सच्चाई? अरे कर्म करो, हैं? कर्म करो और खूब मारो, काटो, अपने पेट को भरो, छीनो, झपटो, ऐसा करेंगे। वे अपनी स्वच्छंद वृत्ति से मतवाले होकर घोर नरक में गिरेंगे। वे ही तो नरक में गिरते हैं, वे ही तो भवसागर में डूब जाते हैं। ऐसे लोग ही भवसागर में डूब जाते हैं जो राजा होते हुए भी इस चंचल मन और चित्त पर विश्वास करके बैरियों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि को अपने घर में बसा लेते हैं और धन की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य, वैभव की प्राप्ति के लिए मारना, काटना, संपत्ति के लिए दूसरों की संपत्ति छीन लेना, ये पाखंडपूर्ण कर्म करते हैं और नरक में गिर जाते हैं। उनको सत्य का साथ नहीं मिलता है, इसलिए उनको ये दंड मिलता है। सत्य उसको ये दंड देता है, क्योंकि कर्म किए जा बंदे फल की इच्छा मत कर। उन्होंने जैसा कर्म किया उसका दंड ईश्वर ने उसको दे दिया, क्योंकि वहीं जहां शत्रु है वहां ईश्वर भी है। ईश्वर उनको दंड देता है। जीत और हार जीव की होती है, नरक और स्वर्ग या मोक्ष जीव को मिलता है कर्मों के अनुसार। लड़ाई जो होती है इन शत्रुओं की और सच्चाई की होती है, धर्म की और अधर्म की होती है, ईश्वर की और इन पापों की होती है, सच्चाई और उन पापों की होती है। तब जीव को जैसा परिणाम मिलता है उसके अनुसार उसको गति मिलती है, स्वर्ग या नरक या मोक्ष। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। सत्यनारायण भगवान की जय हो। हे लक्ष्मी नारायण आपकी जय हो। प्रणाम स्वीकार करो दीनदयाल, आपकी जय हो। कैसा लगा, है ना? तो फिर आंख खोल लो। इस चंचल मन चित्त पर विश्वास मत करो, ये तो ले जा रहा है खींच के तुम्हें, कहा कुगति में ले जा रहा है, कुगति कराएगा। अरे अपने सत्य पर विश्वास करो, सत्य पर विश्वास करो तो नरक से पार हो जाओगे, रोग आदि से मुक्त हो जाओगे और हानियों से मुक्त हो जाओगे और बेफिक्र भगवान का साथ लेके पार हो जाओगे। ये है सच्चाई और झूठ। जीत सच्चाई की होती है, सत्य पर असत्य की कभी विजय नहीं होती है। इसलिए सत्य के साथ रहकर के विजयी हो जाओ। असत्य डुबाता है, नरक देता है, पाखंडपूर्ण कर्म कराता है, मन बुद्धि को चंचल बनाता है। मन को शांत करना, बुद्धि को शुद्ध करना, जी को उच्च विचारों के साथ जोड़ना, ये आदमी की जीत है, आनंद है, खुशी है, भगवान से प्रेम है।
उनका साथ है, तब जाकर के आदमी भवसागर से पार होता है। मन को शांत करो। तो ज्ञानियों के पास ईश्वर की मदद होती है, इसलिए वो छुपी से छुपी कमी को भी पहचान लेते हैं। ईश्वर के साथ से, ईश्वर की दृष्टि से वो छुपी हुई से छुपी हुई कमी को भी पकड़ लेते हैं। उनके पास प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, और तुरंत पहचान जाते हैं। तो इस तरह से बेटे अपने आप को इस संसार से, बुराइयों से उभार करके अपना जीवन जियो, सफल हो जाओगे, उद्धार हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा और आनंद भी मिलेगा। सच्चे दरबार की जय हो, प्रभु आपकी जय हो।